एपिसोड अब रिलीज़ हो चुका है, जिसका पार्ट हमारे सामने आया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले पार्ट में दूसरे टाइमलाइन वाले लोकी को पकड़ने के लिए लोकी को चुना गया था, इसीलिए अब लोकी की ट्रेनिंग चल रही थी। उसने टीवी ज्वाइन कर लिया था। उसने शर्त रखी थी कि उसे बाकियों की तरह डिलीट ना किया जाए और उसे टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी ने समय के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी थी। वो सबको मारते ही जा रहा था और उसने इस बार तो कई सारी टाइम रीसेट करने वाली मशीन्स को चुरा रहा था। उसने इस बार एक टीवी एजेंट को पकड़ा था। इस मामले की जांच करने के लिए मूवीएस उस दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी को ले जाता है। इस मामले की जांच करने के लिए लोकी उन सबको बताता है कि ये बहुत सीरियस मैटर है और उन्हें जल्द से जल्द टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। इसीलिए मूवी समझ जाता है कि लोकी पूरे टीवी पर कब्जा करना चाहता है और वो टाइम कीपर से मिलना चाहता है। इसीलिए मूवीज उसको वापस लेकर आता है और मूवीज सबको लोकी से उम्मीद उड़ जाती है, लेकिन मूवीज को अब भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी लोकी से। इस वजह से उसने दूसरा मौका लिया टीवी की जज से और इस बार उसने लोकी को धमकी दी कि अगर उसने इस बार कुछ करा तो उसे बाकियों की तरह डिलीट कर दिया जाएगा। इसी वजह से लोकी अब सीरियस होकर काम करने लग गया था और उसने इस बार पता लगाया था कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई बड़ी से बड़ी तबाही होने वाली हो, जैसे यानी कि एसगार्ड का अंत। जिस जगह कोई बड़ा डिज़ास्टर होने वाला हो, कोई बड़ी से बड़ी तबाही होने वाली हो, जैसे कि एसगार्ड का अंत हुआ था। अगर आपने रैग्नारॉक नहीं देखी तो वो भी देख लेना। जिस जगह पर अगर कोई भी टाइम ट्रैवल करके जाता है तो सीक्रेट टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी नहीं आती। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लोकी एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्केनो फटने वाला हो। उस जगह पर लोकी कई हरकतें भी करता है, लेकिन उससे सीक्रेट टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इस वजह से उनकी थ्योरी सच हो गई कि दूसरी टाइमलाइन वाला लोकी वहीं छुप के बैठा होता है जहाँ कोई बड़ी से बड़ी तबाही आने वाली हो। इस थ्योरी को मूवीएस को बताते हुए बहुत ज़्यादा लोकी शर्माता है, लेकिन मूवीएस को कुछ याद आता है कि उसे कई साल पहले 1549 में फ्रांस की एक जगह पर एक बच्ची ने उसे च्युइंगम का पैकेट दिया था। वो च्युइंगम का पैकेट अकेला ऐसा क्लू था जो कि लोकी दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी को पकड़ा जा सकता था उस च्युइंगम के पैकेट के क्लू से। तो वो कुछ रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि वो च्युइंगम सन 2047 से 2051 तक के बीच का था। इसी वजह से वो मूवीज उन सारी फाइल्स को लोकी को देता है और लोकी उस मामले की जांच करता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कोई बड़ी से बड़ी तबाही आने वाली हो। तो उन्हें पता चलता है कि 2050 में हेवन सिल नाम की एक जगह पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। वो अपनी कुछ टीम को लेकर उस जगह जाता है 2050 में जहाँ पर बड़ी से बड़ी तबाही होने वाली हो और वो वहाँ पर एक मॉल के अंदर चले जाते हैं टाइम पोर्टल के द्वारा। लेकिन हकीकत की बात तो ये थी कि ये सारा खेल उस दूसरी टाइमलाइन के लोकी का था। वो च्युइंगम का खेल और सारा कुछ ये भी दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही उनसे करवा रहा था। फिर दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी ने उस लोकी से मुलाकात करी, दूसरों के दिमाग पे काबू पाकर। फिर लोकी उन्हें बताता है कि उसने एसगार्ड को धोखा दिया, उन सबको धोखा दिया और वो टीवी पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा और वो बल्कि किसी बड़े प्लानिंग की तलाश में था। और वहीं दूसरी तरफ मूवीज को दिखता है कि उसने जिस एजेंट को पकड़ा था वो उसे मिल जाता है। वो उसे बताता है कि दूसरी टाइमलाइन का लोकी टाइम कीपर से मिलना चाहता है और वो कुछ बड़ी तबाही में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टाइमलाइन का लोकी हमारे सामने आ जाता है। वो एक फीमेल लोकी था, यानी कि लेडी लोकी। वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा था, यानी कि सारी रीसेट मशीन्स को एक करके सबको चुराता जा रहा था। वो दूसरी टाइमलाइन का लोकी सबको टाइम पोर्टल्स के द्वारा एक अलग अलग जगहों पर भेज जाता है, जिससे कि पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं सीक्रेट टाइमलाइंस की। टाइम पोर्टल के द्वारा वो एक करके सारी टाइम रीसेट करने वाली मशीन्स को एक से दूसरी जगह पर भेजते ही जा रहा था। इस वजह से टीवी एजेंट्स को ही पकड़ना मुश्किल हो चुका था और टीवी कि सीक्रेट टाइमलाइंस में कई सारे बदलाव आ जाते हैं, कई सारी ब्रांचेस खुल जाते हैं। अगर उसने रेड लाइन को पार करता तो एक मल्टीवर्स बन जाएगा और इस बात को देखते हुए वही दूसरी टाइमलाइन का लोकी एक टाइम पोर्टल खोल के उसके अंदर चला जाता है। वो देखना चाहता था कि दूसरी टाइमलाइन का लोकी भी उसके अंदर आता है या नहीं। कुछ सोचने के बाद वो भी उसके अंदर चला जाता है और मूवीज को लगता है कि दूसरी टाइमलाइन के लोकी ने उससे धोखा दिया। तो दोस्तों, ये हमारा सेकेंड एपिसोड वो भी लोकी का ख़त्म होता है। यहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगले
इन सारे सवाल के जवाब हम देंगे आपको एपिसोड 3 में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय।